हेलो दोस्तों। आज हम फ्यूचर रिटेल के बारे में दोबारा से बात करेंगे। अब 2-3 दिन से फ्यूचर रिटेल में उठक पटक चली, उस बारे में भी बात करेंगे। फ्यूचर रिटेल में क्या हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, अमेजॉन के पक्ष में आया। तो उससे पहले इन्हें कैसे पता चला कि इसमें 10% का सर्किट कर दिया जाए। अच्छा खासा उसमें 5% का सर्किट था, 2-3 रुपये गिरना था, 5-5.5 रुपये गिरा दिया। क्या मंडे को भी उसमें 10% का सर्किट लगेगा? ऐसे तो अगर 10% की सर्किट लगी तो वो तो 30 रुपये पे आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो कौन है इन्होंने जिन्होंने सर्किट बदल दिया कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले? तो सब झोल होता है और कुछ लोग अपना माल बेच के निकल गए। क्या पता उन्होंने सही किया हो, तो आगे जाके पता चलेगा उन्होंने सही किया कि गलत किया। लेकिन फ्यूचर रिटेल पे का लोअर सर्किट लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन के पक्ष में फ़ैसला लिया और सिंगापुर कोर्ट भी अमेजॉन के पक्ष में ही फ़ैसला देगा। अब बात करते हैं हम, क्या फ्यूचर रिटेल की डील होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, फ्यूचर रिटेल की डील तो हर हालत में होनी होनी है। इस डील को कोई नहीं रोक सकता, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम भी अब भी हो चुका, बस अब जल्दी से सिंगापुर अपना जो उसने ऑर्डर करना है वो जल्दी कर ले, फिर उसके बाद अपना मुकेश अंबानी अपने आप इसे देखते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी दोनों एक मित्र हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो कंपनी डूबेगी या वो कंपनी की डील नहीं हो पाएगी। और सीसीआई के हिसाब से अमेजन ने जो फ्यूचर कूपन में हिस्सेदारी ली है वो गलत तरीके से ली है, यानी वो डील उसकी कैंसिल है। तो दोस्तों, होगा क्या कि सिंगापुर कोर्ट का जो आदेश आया था कि डील पर रोक लगाई, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका आदेश मान के कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने सिंगापुर कोर्ट का सम्मान किया है और डील पर रोक लगा दी। ये सब आपसी तालमेल रहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो आदेश किया वो सही था गलत था, वो सब बात की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से सिंगापुर कोर्ट का सम्मान कर दिया है, बात अब यहाँ पे निपट चुकी है, बात ख़त्म हो चुकी है। अब आएगा कानूनी पेंच सीसीआई। सीसीआई जो है जल्द ही हफ्ते भर के अंदर एक लेटर जारी करेगा कि अमेजॉन की जो डील हुई है फ्यूचर कूपन में 1500 करोड़ की, वो अवैध डील है। हमारे नियम, हमारे देश के कानून के हिसाब से वो गलत तरीके से की गई है, इसलिए उस डील को कैंसिल किया जाता है और अमेजॉन के 1500 करोड़ वापस कर दिए जाएंगे। पहली तो ये बात है। अगर सीसीआई उस डील को कैंसिल कर देता है तो तब ये मामले ना तो सिंगापुर कोर्ट में चलेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। सिंगापुर कोर्ट भी साफ कह देगा भैया तुमने गलत तरीके से वहाँ खरीदारी की थी, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। यार, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, जब आप इसमें पार्टी बन ही नहीं सकते तो डील कैंसिल होने का तो मतलब है ही नहीं। अच्छा, दूसरा रहा, जब मोदी सरकार मुकेश अंबानी के साथ है तो डील तो होके रहेगी, चाहे मोदी सरकार अमेजॉन और रिलायंस के बीच में मध्यस्थता करें, चाहे अमेजॉन को जोर का झटका दें, कुछ भी करें, डील होकर रहेगी। अब रही शेयर की बात कि शेयर कहाँ तक जाता है। क्या पता शेयर 40 रुपये तक भी चले जाए, क्या पता 40 से ऊपर रहे। लोगों का मानना है मंडे को लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से लोअर सर्किट लगेगा तो ज़्यादा टाइम टिकेगा नहीं और वैसे लगना मुश्किल है। तो दोस्तों, थोड़ा सा पैसा लगाया है आपने तो कोई डरने की कोई बात नहीं है, आप बैठे रहिए। और अगर ज़्यादा पैसा है तो अब लगा चुके हैं तो भी बैठे रहिए। लॉस खा के बार बार लॉस खा के जाना ठीक भी नहीं होता, कब शेयर पलट जाए। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि डील होगी, और ये भी मान के चलिए कि अब मुकेश अंबानी ने भी इसमें 1.5 साल अपने खर्च कर दिए हैं, तो अब उन्हें भी डील करने की जल्दबाजी है। हम तो छोटे मोटे शेयर होल्डर हैं, हमें जब इतनी जल्दी हो रही तो उन्हें कितना जल्दी होने का टाइम लग रहा। वो तो अपना डील करेंगे करेंगे। तो पहले तो मन से ये निकाल दो कि डील होगी कि नहीं होगी। डील तो हर कीमत पे होगी होगी। डील कराने वाली भी सरकार ही होगी। क्या सरकार चाहेगी? एक तरफ तो सरकार यस बैंक को डूबने से बचाया, कई हज़ार करोड़ लगाए। दूसरी तरफ सत्यम कंप्यूटर को
डूबने से बचाया, उसे महिंद्रा में शामिल किया। यस बैंक को डूबने से बचाया, सारे इन्वेस्टरों का पैसा लगाया। वोडाफोन को डूबने से बचाएंगे। वो तो नहीं चाहते ना कि अपने देश के लाख लोग बेरोजगार हों। तो वही फ्यूचर रिटेल में 80-90 हज़ार कर्मचारियों को बेरोजगार करेंगे। अब कंपनी डूब रही है और मुकेश अंबानी कहते हैं कि मैं कंपनी चलाना चाहता हूँ, और हमारी सरकार कहेगी ना, कंपनी नहीं चलाने देंगे। हमारी सरकार सीधे अमेजॉन को बोलेगी, अरे भाई तू क्या ये 1500 करोड़ के चक्कर में हमारे 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर रहा है? क्या कोई ऐसी बात नहीं करेगा? क्या अमेजॉन की जांच नहीं होगी कि वो डील रोक रहा है, किस तथ्यों पे रोक रहा है? खुद गलत तरीके से यहाँ के फ्यूचर कूपन में स्टेक ले लिया, तो कहीं ना कहीं अभी पोल खुलेगी, जांच होगी। ऐसा नहीं है कि डील कैंसिल हो गई है, आप शेयर बेच के भाग जाओ। तो आप भैया बने रहो, जब तक मोदी है मुकेश अंबानी को कोई रोक नहीं सकता। सब इनकी सेटिंग है, बिल्कुल बेफिक्र होके चल जाओ। वो चीज़ अलग है कि अगर मुकेश अंबानी को कंपनी लेने का मन नहीं है तब तो डील कैंसिल हो सकती है, लेकिन जब तक मुकेश अंबानी कंपनी लेना चाहते हैं तब तक डील कैंसिल हो ही नहीं सकती। इसलिए बने रहें, घबराने की बात नहीं। पैसा आधा भी होता है, बैठे रहें। थोड़ा पैसा लगाया, कोई ज़्यादा पैसा तो लगाया नहीं आप लोगों ने, तो इसे कुछ दिन के लिए देखना बंद कर दें और अपना आराम से चुपचाप बैठें।